अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपन इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है अमरीली स्टील्स लिमिटेड यानी कि ASTL। तो ASTL पर जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसको ऑलमोस्ट 2 मंथ प्लस होने वाले हैं। तो आप हमारी इस वीडियो को हमारी प्रीवियस वीडियो का अपडेट समझें। तो ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है ASTL का आप लोगों के सामने। इसकी प्रीवियस हिस्ट्री का एक हल्का फुल्का सा आपको मैं टच देता चलूँ, क्योंकि डीप ओवरव्यू मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में दे चुका हूँ पहले भी। तो 2017 में आप लोग देख सकते हैं कि ASTL ने हमें अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट करके दिखाया था तकरीबन 144 रुपीज़ का। तो इस अपने ऑल टाइम हाई के बाद से लेकर स्टिल अब तक ASTL का जो एक ओवरऑल ट्रेंड इस वक्त तक चलता आ रहा है वो इसका एक काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड है। बट इस एरिया पर इसने थोड़ी सी जो है वो सिचुएशन चेंज की हुई है, क्योंकि एक तो मेरे ख्याल में 2019 से लेकर अब तक ये एक रेंज में भी ट्रेड हो रहा है। इस रेंज की जो लोअर साइड है वो 15 रुपीज़ की है और जो अपर साइड है वो 53 की है। और यहाँ पर इसने अपनी प्रीवियस लो को टेस्ट भी किया है और टेस्ट करने के बाद इसने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमें ऐसे दिए हैं कि जिनकी बेस पर अब हम इसमें से जो शॉर्ट टर्म का ट्रेंड कंसिडर करेंगे ASTL में वो इसका हमने अप ट्रेंड ही कंसिडर करना है, क्योंकि जो इसका एक स्ट्रांग डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था वो अब इसकी एक इस बिग रेंज में जो है वो चेंज हो चुका है। और इस बिग रेंज की लोअर साइड को जो है ये अब टेस्ट करके इसमें जो है हमें बाई साइड की एक्टिविटी नज़र आ रही है। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब इसकी करंट सिचुएशन को थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं। 28.5 का इसमें काफ़ी स्ट्रांग जो है वो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। इसी तरह 28.5 से पहले जो इसका नियर और शॉर्ट टर्म का एक रेजिस्टेंस है जहां पर ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है वो इसका 23.40 का लेवल है। एंड सेम इसी तरह जो इसमें नियर और शॉर्ट टर्म का एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है वो इसका 20.50 का लेवल है। एंड 20.50 के बाद जो इसमें एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है वो 18.50 का लेवल है। एंड 18.50 के बाद जो इसमें सबसे मेजर इसका एक सपोर्ट आप लोग कंसीडर करेंगे वो इसका ये 16.5 रुपीज़ का लेवल है। उसके अलावा इसकी बाय साइड की फेवर में जो हमें एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिली हुई है वो इसकी ये ट्रेंड लाइन है, जिसको मल्टीपल टाइम इसने काफ़ी स्ट्रांगली जो है वो एज अ रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट किया था प्रीवियस हिस्ट्री में। बट रिसेंटली इस एरिया पर इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, न सिर्फ ब्रेक किया बल्कि ब्रेक करने के बाद यहाँ पर जो है ये इसको रीटेस्ट भी कर चुका है। और रीटेस्ट के बाद हमें इसमें बाय साइड का ठीक ठाक प्रेशर भी देखने को मिल रहा है। अच्छा जी, तो अब हम इसमें से जो भी अपना नियर फ्यूचर प्लान आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे वो इसके इसी वीकली टाइम फ्रेम पर करेंगे। बट हमें इसके डेली टाइम फ्रेम की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा टू डिस्कस आवर प्रीवियस एनालिसिस। ठीक हो गया, तो चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने ASTL के डेली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन ओपन है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम अपने प्रीवियस एनालिसिस को देख लेते हैं कि जो प्रिडिक्शन हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस की थी क्या ASTL ने उस एनालिसिस को फॉलो किया है या नहीं किया। तो एज़ यूजुअल मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। तो इसमें से मैंने जस्ट 2 ही सिनेरियोज़ आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस किए थे। पहला हमारा सिनेरियो ये था कि हमने कहा था कि ये अपनी करंट सिचुएशन से 25 रुपीज़ के लेवल तक जाएगा और फिर इस 25 से ये अगेन डाउन साइड की जाने पाएगा। और जो हमारा इसमें से सेकंड सिनेरियो था वो ये था कि हमने कहा था कि ये अपनी करंट सिचुएशन से पहले 19.5 के लेवल तक आएगा और फिर इस 19.5 के लेवल से हम इसको 25 रुपीज़ तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। और एज अ लास्ट रिजल्ट जो हमने अपना थर्ड सिनेरियो आप लोगों के साथ डिस्कस किया था वो ये था कि हमने कहा था कि अगर ये 19.5 को ब्रेक कर देता है तो फिर ये इस रेंज को जो है वो कंटिन्यू करेगा। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि ASTL ने जो है वो कैसी मूव दिखाई। अच्छा, ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। तो आप लोगों के सामने है कि हमने जो है इसको कम से कम 19.5 के लेवल तक जो है वो आता एक्सपेक्ट किया था। तो एज़ यूजुअल इसने जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो डाउन साइड वाला सिनेरियो था उसको एज़ इट इज़ फॉलो किया। ये 19.5 के लेवल तक आया, बट यहाँ से जो है हम इसमें से बाई साइड की एक्टिविटी एक्सपेक्ट कर रहे थे बट हमें यहाँ से नहीं मिली। हमें इसमें बाई साइड की एक्टिविटी मिली 18 रुपीज़ के लेवल से। तो आप लोग जो है यहाँ पर यूँ कंसिडर कर सकते हैं कि इसमें से हमारा 50% एनालिसिस ASTL ने फॉलो किया है और 50% एनालिसिस को फॉलो नहीं किया। अच्छा जी, अब चलते हैं दोबारा इसके वीकली टाइम फ्रेम की जानिब।
जी, तो हम अपनी वीकली टाइम पर मौजूद हैं। तो अब विदाउट टाइम वेस्ट किए इसमें से हम नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता है कि ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है 23.15 रुपीज़ के आसपास। तो इसकी ओवरऑल सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए इसमें से जो एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पर्सनली कि 23.40 का इसमें जो है नियर और शॉर्ट टर्म का एक रेजिस्टेंस है, जहाँ से आलमोस्ट 2 टाइम जो है ये इसको रेस्पेक्ट कर चुका है। बट अब थर्ड टाइम अगेन ये इस 23.40 वाले रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करने जा रहा है। तो मेरे ख्याल से मैं इसको इस 23.40 वाले लेवल को जो है वो ब्रेक करता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और इसको सीधा इस 28.5 के लेवल तक जो है वो ट्रैवल करता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आप लोगों को पता है कि ये काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा था अपना 145 रुपीज़ का ऑल टाइम हाई लगाने के बाद से लेकर अब तक। बट रिसेंटली इसमें हमें एक काफ़ी बड़ी जो है रेंज भी देखने को मिली और अब जब इसने इस 16 रुपीज़ वाले लेवल को टेस्ट किया तो ये इसकी जो बड़ी रेंज है उसका ही लोअर साइड है। तो उस हिसाब से एक तो इसने अपने काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट को जो है वो रेस्पेक्ट कर दिया एंड सेकंड इसने यहाँ पर अपनी काफ़ी स्ट्रांग ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया और थर्ड जब इसने यहाँ पर एक हल्की सी रेंज बनाई उस रेंज के बाद यहाँ पर इसने जब 14 रुपीज़ के लेवल को टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद जो आपको बाय साइड का प्रेशर देखने को मिल रहा है वो एज़ कम्पेयर टू सेलर्स जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसने पैटर्न क्रिएट किया हुआ है कि एक मरतबा इसने यहाँ पर बेरिश एनगल्फिंग क्रिएट किया, उसके बाद अगेन इसने यहाँ पर बुलिश एनगल्फिंग क्रिएट किया और क्रिएट करने के बाद यहाँ पर सेकंड टाइम अगेन इसने यहाँ पर जो है वो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न क्रिएट किया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू ऑल दीज फैक्टर्स मैं इसमें से जो है ये पहला सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये इस 23.40 के लेवल को ब्रेक करके 28.5 के लेवल तक ट्रैवल करे। अब सेम इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है जिसके चांसेस कम हैं बट फिर भी मार्केट है, बोथ साइड्स को आप लोगों ने फोकस में रखना होता है। तो इसका जो सेकंड सिनेरियो बन सकता है वो जनाबे वाला ये है कि अगर ये लाइक प्रीवियस जिस तरह इसने जो है इस 23.40 वाले लेवल को यहाँ पर रेस्पेक्ट किया था, अब अगर यहाँ पर भी ये इस 23.40 के लेवल को रेस्पेक्ट करता है तो हम इसको ईज़िली 20.50 के लेवल तक जो है वो आता एक्सपेक्ट करेंगे। और यहाँ पर हमने एक्टिविटी देखनी है, अगर हमें यहाँ से बाई साइड की एक्टिविटी मिली जिसके चांसेस ज़्यादा होंगे अगर ये यहाँ तक आता है तो फिर हमारा जो इसमें से पहला टारगेट होगा वो 23.40 का होगा और जो सेकंड टारगेट होगा वो 28.5 का होगा। सेम इसी तरह अगर ये इस 20.50 वाले लेवल को भी ब्रेक करता है और अपने इस डबल टॉप वाले पैटर्न की नेक लाइन को रेस्पेक्ट करता है यानी कि 18.50 के लेवल तक आता है तो फिर इस 18.50 के लेवल से बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपको बाई साइड की एक्टिविटी देखने को मिले। और फिर 18.5 के लेवल से जो हमारा पहला टारगेट होगा वो 23.40 का होगा। सेम इसी तरह जो हमारा सेकंड टारगेट होगा वो फिर ये 28.5 का होगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि ज़्यादातर जो मेरी एक्सपेक्टेशन है ASTL में से वो ये है कि ये हमारे इस फर्स्ट सिनेरियो को जो है वो फॉलो करे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हमारे इस फर्स्ट सिनेरियो के साथ जाना चाहते हैं तो आप लोगों ने सिर्फ वेट करना है 23.40 के लेवल के ब्रेक होने का। जैसे ही यहाँ पर आपको 23.40 का ब्रेक मिलता है तो आप लोग इसको इजीली बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट 28.5 और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो 22.40 का होगा। सेम इसी तरह अगर आप लोग हमारे सेकंड सिनेरियो के साथ जाना चाहते हैं तो आपने 20.5 के लेवल पर इसको बाय करना है। आपने स्टॉप लॉस नहीं रखना, आपने पहला टारगेट 23.40 और सेकंड टारगेट 28.5 का रखना है। अब अगर ये 20.50 के लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो आपने इसको रीबाय करना है और एवरेज करना है 18.5 के लेवल पर। आपका पहला टारगेट 23.40 होगा, आपका सेकंड 28.5 और आपका यहाँ पर जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 17.5 का होगा। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस ASTL शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस तरह हमारे प्रीवियस एनालिसिस को ऑलमोस्ट जो है वो ASTL ने फॉलो किया तो क्या इन फ्यूचर हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से भी किसी को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।